का दौरा किया, तो क्या कुछ आप करगिल के आवाम को कहना चाहेंगे? और जो डिमांड है लद्दाख को लेकर 6 शेड्यूल स्टेट को लेकर, वो अभी इस वक्त आपका स्टैंड क्या है? जी, मैं तो यही कह रहा था कि यहाँ शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया। तो जिस तरह से करगिल ने अपना रोल अदा किया आवाज़ उठाने का, जब लेह में बहुत हालात नासाजगार थे, तो उसका तमाम इलाकों का करगिल के शुक्रिया अदा करने आया। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो जद्दोजहद है, मुहिम है, वो 6 शेड्यूल में तहफ़्फ़ुज़ात और फिर स्टेटहुड जो कि जमहूरी हकूक़ की हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, आइन के अंदर हैं। मगर मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि पिछले 5-6 सालों से हम इसी पर मुज़ाकरात कर रहे हैं और कुछ हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से हम ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, इस तरह का रुख अपनाए हुए हैं। तो ऐसे में हमें खुले दिमाग से, दिलदारी से मुज़ाकरात करने होंगे कि अगला ये ना कहे कि हम तो पूरा जीतेंगे, आप हारेंगे, और हम भी ये ना कहें कि हम ही जीतेंगे, आप हारेंगे। तो जिसे मिडिल पाथ कहते हैं, बीच का रास्ता या विन विन, मैं खुद ज़ाती तौर पर यही सोचता हूँ और मैंने बहुत लोगों से भी यही समझा है, लीडर्स से भी, कि मुज़ाकरात हैं तो उसमें हम पूरा अपना मांग ज़ोर शोर से रखेंगे, मगर ऐसी कोई मसाइल हो जो कि किसी सही वजह से मुश्किल हो, तो उसमें हम भी लचीलापन अपनाएं, मगर ये नहीं कि हम अपनाएं और दूसरी तरफ ना अपनाएं। तो इसलिए मैं हिंदुस्तान के सभी जो साफिर हैं उनसे ये कह रहा था कि हम तो इस तरह की सोच रख रहे हैं, क्योंकि हमें एक तरफ से पता है कि दूसरी तरफ का रुख कैसा है, मगर कल के मुज़ाकरात के बाद फिर अगर ऐसा ही हो कि हमारी कोई न हो और उनकी ही हो, तो फिर शायद गवाह होगा हिंदुस्तान कि आप क्यों नहीं ऐसा रुख अपना रहे हैं जैसे लद्दाख के लीडर्स ने। क्योंकि अभी तक ऐसा हिस्ट्री रहा कि लचीलापन इन मुद्दों पर सरकार की तरफ से कम रही है, नहीं के बराबर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सिलसिला है क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट का, ये ना होकर एक खुशहाल फ़ैसला हो, खुशनुमा फ़ैसला हो, जिसके बाद हम खुशी से देश की तरक्की के लिए, जैसे राष्ट्र निर्माण कहते हैं, उसके लिए कदम बढ़ा सकें, और यही मैं उम्मीद करता हूँ। जी सर, आपके ऊपर जिस तरह से एजेंट का इल्ज़ाम लगा था, इस पर आपने स्पीच में भी रिएक्ट किया, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहूँगा कि मुझ पर जिस शख्स ने हमेशा अपने मुल्क के लिए काम किया, या एजुकेशन में, या एनवायरनमेंट में, या फ़ौज को और बेहतर सहूलियात देने में, अगर उस पर इस तरह के इल्ज़ामात हो, तो फिर और लोगों पर क्या नहीं हो सकता है, और इलाकों में, सिर्फ लद्दाख में नहीं, बाकी जगहों पे भी। तो ऐसे इल्ज़ामात वैसे तो लगते रहे हैं, उन्हें हम नकारते हैं। पिछले दिनों जो मैंने बिल्कुल वीडियो पर देखा, उससे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ कि ऐसा कोई कैसे कह सकता है, सबूत के साथ ऐसे लग रहे थे वो। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसा है तो मुझे आज़ाद नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा गलत है तो उसका इजहार किया जाए। इस तरह से लद्दाख को एक रंग में रंग देना, और ऐसे इलाके को जो हिंदुस्तान का बेवर्दी का फ़ौज है, करगिल के लोग जिन्होंने तमाम जंगों में फ़ौज का साथ दिया, ख़ुद शहीद हुए, 50-60 तो आपके कारगिल वॉर में ही शहीद हुए। तो इस तरह के लोगों पर या लेह के लोगों पर ऐसे लगाना, ये अपने मुल्क के मुफाद में भी नहीं है, क्योंकि फिर लोगों में बहुत अलगाव या दूरियां, मैं कहूँगा अलगाव नहीं, दूरियां बन जाएंगी। तो ऐसे चीज़ों को, गलतियां हों भी तो दुरुस्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट ज़्यादा लंबा न करें। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा सर? अभी तक डायलॉग रिज्यूम नहीं हुआ है। तो यही हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब इतने सालों बाद जब वो कह रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो डिटेंशन का रेवोकेशन ऑर्डर है, उसमें यही कहा है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक साजगार माहौल बने, पॉजिटिव ट्रस्ट बिल्डिंग हो, और फिर मीनिंगफुल डायलॉग हो। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसे ही हों। बाकी हम अपने लीडर्स से बातचीत करके क्या करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद तो ये है कि कुछ और नहीं बल्कि
खुशी मनाने की वक्त आए, मगर अगर बिल्कुल ज़रूरत हुआ तो क्या किया जाए इस पर हम बातचीत करेंगे। लद्दाख की यूनिटी होगा क्या कहना जी जिस तरह से अभी जो है केजे और एपेक्स बॉडी के साथ जो लद्दाख इश्यूज को लेके बातचीत होते हैं सर, कुछ दिन पहले जो हमारे एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन ने बताया कि जो नेक्स्ट आने वाली मीटिंग होगा उसमें आप भी शामिल होंगे, सर ये कहा था सर? नहीं, मैं जो भी करता हूँ ज़रूरत देख के करता हूँ। जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं हो, जहाँ और लोग कर सकते हैं, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि वो करें, मगर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मैं पीछे भी नहीं हटता हूँ। तो अगर ऐसा ज़रूरत देखा गया है या अभी देख रहे हैं तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। थैंक यू। जी, लद्दाख की यूनिटी पे कुछ कहना चाहेंगे? इस पे हम क्या कहेंगे, ये यूनिटी का ही एक नतीजा है कि ये मुद्दा मरा नहीं है। पूरा लद्दाख इस पर मांग कर रहा है। बिना यूनिटी के अगर कारगिल अकेला मांग करे, ले अकेला करे, ज़ंस्कर अकेला करे तो ये लद्दाख की मांग नहीं होगी। जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि ये लद्दाख की मांग नहीं है, फिर जिस तरह से दोनों को मिलाकर हमारे लीडर्स ने एक मुट्ठ होकर आगे बढ़े, ये बहुत बड़ी बात है और यही हमारी ताकत है। हमें हमेशा यूनाइटेड रहना चाहिए, यही मैं कहूँगा।